नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस मिनी मॉक टेस्ट में हम 5 से 7 मिनट में 10 क्वेश्चन लगाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 27 अक्टूबर को हमारा पीटी एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस का पीटी प्रस्तावित है हमारा 27 अक्टूबर को। उसी से रिलेटेड, उसी से ट्रेंडेड क्वेश्चन जो हमारे अब फिलहाल आयोग पूछ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन हमारे यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम में हमसे पूछे गए लेटेस्ट नई थीमों पर अगले 5 से 7 मिनट में। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। जीव सिकाडा, साइकेडा, मंडूक फुदक फुदक तलस्वीपर्सी, पोड स्केटर क्या है? तो ये हमारे 3 जीव दिए गए कि भाई साइकेडा, मंडूक फुदक और हमारा तलस्वीपर्सी अर्थात पोड स्केटर। तो हमारी 4 ऑप्शन में पक्षी है, मत्स्य है, कीट है, सरीसृप है। तो ये हमारे कीट है, इंसेक्ट है जी। ये हमारे जो उदाहरण है किसके है जी? इंसेक्ट्स के है, यानी कि कीट के। अगली हमारी स्लाइड पे इसके डिटेल में हमने दी गई है। देखो, ये हमारे तीनों के तीनों जो जीव दिए गए हैं, सिकाडा, साइकेडा, फ्रोगोफर और हमारा पॉन्ड स्केटर्स। तो ये हमारे किस में आते हैं जी? इंसेक्ट्स में आते हैं जी। इनका वर्गीकरण जो होता है इंसेक्ट में होता है। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसमें? इसको बोलते हैं जी एटमोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं किसको? कीटों का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैच करना है, कि बताना कि कौन से हमारे जोड़े इसमें मैच है। एक स्लाइड में हमें दिया गया, एक साइड में हमारा देश है, दूसरी तरफ हमारे उनके प्राकृतिक आवास जो जंतु हमारे पाए जाते हैं। तो उनमें बताना कि एक मैच है, कि 2 मैच है, कि तीनों मैच है। तो यहाँ पे दिया गया ब्राज़ील में दे रखा है इंड्री। इंड्री नहीं पाई जाती, इंड्री मैच नहीं है। इंड्री जो पाई जाती है वो पाई जाती है मेडागास्कर में। तो पहला हमारा मैच बिल्कुल गलत है। दूसरा मैच हमें दिया गया इंडोनेशिया में अल्क। अल्क जो पाया जाता है वो यूएस में पाया जाता है, ना कि हमारा इंडोनेशिया में। तो दूसरा भी हमारा गलत मैच है। और बोनोबो, बोनोबो भी हमारा नहीं पाया जाता मेडागास्कर में, ये पाया जाता है कांगो गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में। हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हमारा पड़ता है कांगो गणराज्य, वहाँ पाया जाता है बोनोबो। तो ये तीनों के तीनों कोई भी इसमें मैच नहीं है जोड़ा में जो मुझसे दिया पूछा गया है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर जो 3 देश में हमारे जंतु पूछे थे, इंड्री, अल्ग, बोनोबो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगली स्लाइड पे हमारा इसका बिल्कुल डिटेल दिया गया है। देख ले, पहला पेयर में क्यों अनकरेक्ट है? क्योंकि ये मेडागास्कर में नहीं पाया जाता। ईडी, इरडी जो हमारा पाया जाता है मेडागास्कर में, ना कि ये हमारा ब्राज़ील में। और दूसरा भी अनमैच है हमारा, जोन सा हमारा अल्क जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और यह सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, ना कि हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तीसरा हमारा क्यों बोनोबोस, जो हमारा बोनोबोस जो पाया जाता है कांगो बेसिन में पाया जाता है अफ्रीका में। तो हमारे तीनों के तीनों पेयर क्या थे? इसमें अनमैच्ड थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए गए 3 और उसमें हमें बताना कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो कथनों को हम पढ़ते हैं। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। जो हमारा दिया गया पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, कि जो लॉयन है उसका कोई भी विशेष हमारी पर्टिकुलर ब्रीडिंग की कोई सेशन नहीं होता। ये बात सही है हमारी। अधिकांश अन्य बिल्लियाँ से भिन्न चीता दौड़ता नहीं है, ये भी ठीक है। हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दौड़ता नहीं, कौन? हमारा चीता। अगला हमारा दिया गया स्टेटमेंट थर्ड में, नर सिंह से भिन्न है। नर तेंदुआ गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। ये स्टेटमेंट गलत है, ये करते हैं जी। ये हमारे क्षेत्र घोषित करते हैं, ना कि घोषित नहीं करते। ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो केवल इसमें पहला दूसरा मैच है और तीसरा हमारा गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए केवल 1 और 2। अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल भी दे रखा है मैंने साथ साथ में क्वेश्चनों की, क्योंकि कौन सा करेक्ट है, क्यों करेक्ट है। क्योंकि हमारा जो होता है जी लोयन का, वो ब्रीडिंग होता है, कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग का सेशन नहीं है पर, लेकिन फीमेल जो साइकिलिंग होती है वो हर 16वें दिन होती है हमारी लोयन की। स्टेटमेंट में हमारा दूसरे में दिया गया कि बिग कैट्स जो है वो टाइगर्स, लेपर्ड और जगुआर्स, चीता डोंट रोर। ये बिल्कुल ठीक है दूसरा पहला स्टेटमेंट। और तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि लोयन प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय रोरिंग एंड बाय सेंट्स मार्किंग। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा गलत दे रखा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। हमारे पास चार हमारी जानकारी दी गई है स्टेटमेंट कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्सेज हमारा माना जाता है। तो हम इन चार में से ढूंढने के कौन कौन सा, बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टिक यूनिट। तो ये चारों की चारों जो हमारी दी गई हमारी स्टेटमेंट, ये चारों की चारों स्टेटमेंट में वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। तो इनमें हमारे सभी चारों के चारों जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे। अगली स्लाइड पर आप देख सकते हैं इसकी पीडीएफ आपको, ये वीडियो प्रीमियर होगी आपकी 8 PM पर। आज हमारी है 7 अगस्त है हमारा, 7 अगस्त को ये प्रीमियर होगी। इसकी पीडीएफ आपको 8 अगस्त को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल कौन एडवांटेज जीके पॉइंट। आप टेलीग्राम चैनल से इसकी वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसमें पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज द ह्यूमन बॉडी दैट डाइल्यूट ब्लड विसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, नाइट्रेट ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड यानी कि पेटा ऑक्साइड है हमारी। इनमें से बताना कि कौन सा वो है जो शरीर के मानव शरीर में संश्लेषित होता है और रक्त वाहिकाओं में विस्फारित होता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में जो नाइट्रेट होते हैं उसे कहीं में करता है नाइट्रेट को करता है हमारा किस में कन्वर्ट करता है हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड में। देखो ये हमारा जो ब्लड है नाइट्रेट को करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और जो कि इफेक्टिव कोजिंग ऑफ वेसोडिलेशन होता है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारी फर्स्ट हो जाएगा। तो आज की हमारी शॉर्ट वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक और हमारा, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमारा यह, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सोल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। तो उसमें पूछा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम द फुल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय द हाइड्रोजन। तो उसमें चार ऑप्शन हमारे पास है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। तो ये हमारे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा जलवाष्प हमारा प्रोड्यूस करता है कौन, जो हाइड्रोजन द्वारा चलित जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं। तो उनकी निर्वातक नली में से जो हमारा निकलता है वो जलवाष्प निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आज की लास्ट पीपीटी है हमारी। इसमें जो हमारा PFCVE जो हमारी निकलती है इन्हें बोलते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसमें जो हाइड्रोजन के द्वारा चलते हैं तो उनसे जो इमिशन होता है वो इमिशन होता है जी हमारा वाटर वेपर का होता है जी। तो इस हमारी शॉर्ट वीडियो में बस यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल शाम फिर मिलते हैं। अगर जिस बंदों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे।